सुनिए ना, 5 नहीं 15 बार आइए, जो मांग अनुचित है वो मांग पूरी नहीं हो सकती विश्वविद्यालय के स्तर पर। झारखंड का आदेश अगर बिहार में लागू होता तो लाके कागज दे दीजिए। तो मेरा क्या कार्यक्रम होगा भाई? मेरा कार्यक्रम तो परीक्षा लेने का है। मेरा हंगामा करें, आप शांत कीजिए उनको, उसके लिए हमारा क्या विचार हो सकता है भाई? प्रणाम, स्वागत है आपका सच बिहार में और हमें सुमित कुमार। AKU आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के जो बीटेक सेकेंड सेमेस्टर का स्टूडेंट है, उनका लगातार प्रोटेस्ट चल रहा है। 5वीं बार प्रोटेस्ट था, जब आज भी चल रहा था और उन्हें पूरी तरह से भगा दिया गया है। और अब हम इसका अपडेट जो देने जा रहे हैं, क्योंकि लाइव में हमने VC से बात भी किया था, जो आपने देखा होगा, तो उसी VC का अंश को हम आपके सामने बताएंगे कि क्या उन्होंने कहा, किस तरह से जब प्रमोशन की बात को लेकर हम उनके सामने गए तो किस तरह से कर रहे हैं। पिछला दिन जब 14 तारीख को उनसे हमने बात किया था मीडिया के सामने, उन्होंने जो बाइट दिया था रजिस्ट्रार जो है यहाँ के, उन्होंने कहा था कि जो झारखंड या और स्टेट करेगा, वहाँ के जो टेक्निकल कॉलेज करेंगे उसी अनुसार हम करेंगे। लेकिन आज पूरी तरह से मुकर के वो कहते हैं कि झारखंड का रूल थोड़ी चलेगा बिहार में। इस तरह से कुछ VC साहब ने कहा है। VC साहब ने क्या कहा है वो पूरा बाइट सुनिए, और हमने क्या सवाल उनसे पूछा था ये भी सुनिए। विश्वविद्यालय जो है प्रमोट कर दिया है कोरोना जो काल हुआ उसके बाद, और यहाँ के छात्र जो उनका प्रमोट नहीं किया जा रहा है, तो क्या कहेंगे सर? देखिए, कोरोना काल में यहाँ भी प्रमोशन दिया गया है, लेकिन उस प्रमोशन के लिए ICT का रेगुलेशन था, UGC का रेगुलेशन था। उसके आधार पर सरकार के नियमों के तहत यहाँ भी प्रमोशन 2 वर्षों में पिछले हम लोगों ने दिया है। सर, तो छात्रों का कहना है कि झारखंड में प्रमोशन सुनिए ना, दिया है। इस बार AICT की तरफ से, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की तरफ से या सरकार की तरफ से इस तरह का कोई मानक नहीं दिया गया है कि प्रमोशन दे करके पास कर दिया जाए। तो मानक ना दिए जाने के कारण कोई प्रमोशन विश्वविद्यालय नहीं कर सकता है, नंबर 1। नंबर 2, अगर किसी स्टेट ने किया है तो बिहार स्टेट में आपने कवर भी किया होगा कि 10th का एग्जामिनेशन और 12th का एग्जामिनेशन चल रहा है, वो सारा एग्जाम सरकार ले रही है। ये उनसे बड़े बच्चे हैं जो इंजीनियरिंग 12th पास करके आए हैं, साल भर पढ़ाई इन्होंने की, उनसे बड़े बच्चे हैं। इस तरह की मांग का कोई औचित्य बनता नहीं है बिहार के राज्य में, जहां सरकार की नीति में परीक्षाएं लेना जरूरी है। और कोई निर्देश इस तरह का नहीं प्राप्त हुआ है कि इनकी परीक्षाएं ना ली जाएं। जब भी कभी ऐसा कोई निर्देश प्राप्त होगा किसी संस्था से, तो विश्वविद्यालय नियमों का पालन करने के लिए तत्पर है। विश्वविद्यालय के अधिकारी नियमों का पालन करने के लिए तत्पर हैं। छात्र हित का कोई विरोध विश्वविद्यालय नहीं करता है। विश्वविद्यालय छात्रों के लिए है, और छात्रहित परीक्षा ना देने में नहीं बल्कि परीक्षा देने में छात्रहित है। अगर कायदे की बात कोई करें तो जब 10th का बच्चा एग्जाम दे सकता है बिहार में, 12th का बच्चा एग्जाम दे सकता है, सारी परीक्षाएं बिहार में हो सकती हैं, विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं बिहार में हो रही हैं, की जा रही हैं, हुई हैं। तो इस तरह का मांग इंजीनियरिंग कॉलेज के केवल और केवल कुछ तथाकथित विद्यार्थियों के द्वारा, जो मेरे पास आने के लिए भी नहीं तैयार है। मैंने कहा 5 स्टूडेंट जिनके पास I कार्ड हों, उनका डेलीगेशन मेरे पास आ जाए, मैं उनसे वार्ता कर लूँगा। मेरे 2 अधिकारी गए, पुलिस के अधिकारी गए, प्रशासन के अधिकारी गए, 3 बार उनको मैंने निमंत्रण भेजा, कोई नहीं आया। तो हंगामा करना तो एक अलग इशू है, हंगामा या लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करना अलग इशू है। उसके लिए व्यवस्था है, वो विधि व्यवस्था देखेगी क्या होता क्या नहीं होता, प्रशासन है। लेकिन सवाल ये है कि अनुचित मांग को स्वीकार करना और उस पर चर्चा करना भी गुनाह है मेरी निगाह में। उनका कहना है सर कि 5 बार वो आ चुके हैं, पहले भी 5-5 लोगों का सुनिए ना, 5 नहीं 15 बार आइए, जो मांग अनुचित है वो मांग पूरी नहीं हो सकती विश्वविद्यालय के स्तर से। परीक्षा ना ली जाए, इस तरह का कोई निर्णय परीक्षा समिति नहीं कर सकती। सेशन बहुत लेट है, 20 और 24 से सेशन है ये लोग का, और अभी तक 2 साल में 2 ही सेमेस्टर हो चुके हैं, 2 ही सेमेस्टर का एग्जाम नहीं हुआ। सुनिए ना, कैसे चलेगा सर? एग्जाम नहीं, उनको प्रमोशन अब तक दिया गया, कोई एग्जाम उनका नहीं हुआ है। उनको प्रमोशन दिया गया, इनसे सीनियर जो है उन्हें प्रमोशन 2 सालों में 4 सेमेस्टर में प्रमोशन दिया गया, यही हुआ ना, 4 सेमेस्टर। और तब भी प्रमोशन के समय 3rd ईयर का एग्जाम हुआ था, फाइनल ईयर का एग्जाम हुआ था, तब वो डिग्री पाए थे। जब बाकी को प्रमोशन दिया गया तब केवल जो फाइनल सेमेस्टर था उसका एग्जाम हुआ था, तब वो प्रमोशन पाए थे। तो अनुचित बात, एक बार भी प्रमोशन नहीं पाए, पहली बार आए हैं, 1 के विद्यार्थी हैं, फर्स्ट में प्रमोशन पा गए, फर्स्ट सेमेस्टर में पा गए प्रमोशन। अब सोचिए, जब तक नियम था तब तक पाए, और जब नियम समाप्त हो गया, व्यवस्था समाप्त हो गया, उस पत्र को देखिए। आपको जो कहना चाहिए, मेरे ख्याल में आपको सहयोग इस लाइन पर करना चाहिए कि विद्यार्थियों की मांग जायज नहीं है। जब पूरे देश में जहाँ तक थी वो नियम लागू, अब नियम नहीं बना हुआ तो विश्वविद्यालय अलग से कोई नियम नहीं बना सकता। सर, सेशन डिले को लेकर सवाल है। सुनिए ना, सेशन डिले बहुत सारी परिस्थितियां, पूरा कोरोना महामारी के तीसरे पीरियड तक
किसी चीज में भी अगर डिस्टरबेंस सबसे ज्यादा हुआ है तो शिक्षा जगत में हुआ है। शिक्षा जगत 24 तक कंप्लीट हो जाएगा क्या उन लोगों का सेशन? वो अलग बात है, वो हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, टाइमली खत्म होगा। कैसे होगा सर? 2 सेमेस्टर अभी तक हुआ है अगर 2 साल में, तो अगला 4 कैसे होगा 2 साल में? वो 24 मतलब में 2 महीने में खत्म होगा सेमेस्टर। अगर 3 महीने भी 4 महीने भी रेगुलेट 1 साल में विश्वविद्यालय करेगा, परीक्षा को 2 महीने पहले लेना शुरू करेगा। आपको याद होगा पिछली बार गर्मियों की छुट्टियों को राज्यपाल जी के आदेश पर, हम लोगों की मांग पर जून में हम लोगों ने काम किया, जून की छुट्टी नहीं ली। पूरे विश्वविद्यालय ने, बिहार भर के सारे विश्वविद्यालय ने जून में काम किया। खाली इसलिए काम किया कि सेशन हम और आगे कंप्लीट कर ले जाएं, क्योंकि कोरोना की तीसरी लहर का तब अंदाजा था, लेकिन कितनी देर के लिए आए, किस फॉर्म में आएगी अंदाजा नहीं था। दूसरी लहर बड़ी व्यापक थी, घातक थी, बहुत सारी जितने भी नुकसान हुए सब दूसरी लहर में हुए हैं, तो तीसरी के बारे में ये अनुमान नहीं था। इसलिए जून में काम किया गया, समय के हिसाब से परीक्षा ली जाएगी और सारी चीज़ खैर इन्हीं का नहीं, सारी परीक्षाएं लंबित हैं, हम सब के लिए तैयारी कर रहे हैं। आज ये बैठक परीक्षा के लिए हो रही है और इन्हीं का सुनिए ना, इन्हीं का भी, इन्हीं छात्रों की जो प्रायोगिक परीक्षाएं वो इनके महाविद्यालयों में हो रही हैं। जहाँ ये हैं विश्वविद्यालय की प्रायोगिक परीक्षाएं इनके सारे महाविद्यालय के सारे इंजीनियरिंग कॉलेजेस में हो रही हैं आज की तारीख में। तो ये परीक्षा छोड़ करके यहाँ आए हुए हैं अपनी एक गलत मांग को लेकर के, अनुचित मांग को लेकर के। जब ये प्रैक्टिकल एग्जाम हर कॉलेज में हो रहा है तो यहाँ आने का कोई औचित्य इनका नहीं बनता है। एक गलत बात है जिसे विश्वविद्यालय कभी स्वीकार नहीं करेगा। कहना सर कि झारखंड में 3rd सेमेस्टर वालों सेम सेशन को प्रमोट। सुनिए ना, झारखंड का आदेश अगर बिहार में लागू होता तो लाके कागज दे दीजिए, नहीं वो तो नहीं, बात खत्म होगी ना। तो ऐसी चर्चा क्यों करते हैं आप? एक सर अहम सवाल ये है कि छात्र आंदोलित हैं, उनकी जो मांग है वो पूरा हो नहीं सकता क्योंकि वो विधि सम्मत है। अब स्थिति ये है कि अब इनके साथ किस तरह से आप बर्ताव कर रहे हैं? हम उनके साथ बिल्कुल प्रेम का बर्ताव कर रहे हैं, उनके हित का बर्ताव कर रहे हैं, उनके कल्याण का बर्ताव कर रहे हैं। उनको शांत करने के लिए, उनकी वार्ता करने के लिए, प्रतिनिधि मंडल को बुलाने के लिए, पूरी भीड़ से तो बात नहीं होती है ना। उनके प्रतिनिधि मंडल को बुलाने के लिए मेरे 2 अधिकारी कंट्रोलर एग्जामिनेशन और रजिस्ट्रार प्रशासनिक अधिकारियों के साथ 2 बार जा चुके हैं और कोई भी आने को तैयार नहीं है। तो अब क्या है सर, क्या है आगे का, क्या कार्यक्रम है आपका? नहीं, मेरा क्या कार्यक्रम होगा भाई? मेरा कार्यक्रम तो परीक्षा लेने का है। हंगामा करें, आप शांत कीजिए उनको, उसके लिए हमारा क्या विचार हो सकता है भाई? लॉ एंड ऑर्डर को ब्रेक करना कोई अच्छी बात नहीं है ना। आप समर्थन करते हैं क्या इस बात का? नहीं करते हैं ना। तो लॉ एंड ऑर्डर के दायरे में होना चाहिए, समाधान उसी में है। तो अगर कोई आंदोलन उसके बावजूद भी करता तो उसका क्या रास्ता है? तो क्या सर आप लोग नोटिस निकालने वाले हैं कि एग्जामिनेशन होगी? अरे यार, डेट निकली हुई है, शेड्यूल निकला हुआ, प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन हो रहे हैं, आप कहाँ सोच रहे हैं भाई? नहीं सर, तो बोला गया था 14 तारीख को भी हम लोग आए थे कवर करने, बोला गया था कि 17 तारीख को इस संदर्भ में नोटिस निकाल दी जाएगी। 17 तारीख को इस तरह कुछ भी नोटिस नहीं आया। सुनिए ना, उनकी एग्जामिनेशन की डेट पब्लिश हो गई थी, इसलिए टाला हमने उस डेट को कि हमें जो बोर्ड के एग्जाम्स के नाते सेंटर अवेलेबल नहीं हो रहे थे उनकी परीक्षा कराने के लिए। सिर्फ सेंटर नहीं होता है, इसलिए सेंटर अवेलेबल नहीं हो रहे थे, इसलिए हमने टाला उन्हें। और उनका प्रायोगिक हो रहा है, आप उनको समझाइए ना अगर समझा सकते हैं। पक्का और 100% पक्का, जब तक कि कोई आदेश AICTE का, सर्वोच्च संस्थाओं का या हमारे जो सरकार है उसका कोई आदेश नहीं आता तब तक ही चलेगा। तो आपने सुना कि VC साहब ने कितना क्लियर कट कहा कि झारखंड का रूल यहाँ पे नहीं चलेगा। हमने जब सेमेस्टर कितना लेट है उस पर पूछा तो कह रहे कोरोना के चलते चल रहा है। लेकिन आपको बता दें कि इतना लेट सेमेस्टर या इतना लेट सेशन और इंजीनियरिंग कॉलेजेस में नहीं चल रहा है। तो ये गोलमोल रवैया था VC साहब का और इसी तरह से क्लास चल रहा है। अब बताइए उन स्टूडेंट का क्या होगा जिनका 4 साल में फाइनल होना है, 2 साल में 2 ही सेमेस्टर हुए हैं। तो इस तरह से कुछ स्थिति है। अपनी राय कमेंट करके हमें दे सकते हैं। बाकी सच बिहार को सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लीजिए ताकि सारे अपडेट जो बिहार के खबरें और जो AQ से संबंधित होंगे आप तक मिलती रहे। देखते रहिए सच बिहार। नमस्कार।